बिलासपुर रेल हादसा कैसे हुआ, आज इसी की बात होगी, क्योंकि कल हमने हादसे की बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखाई थी और आपने विस्तार न्यूज को भरोसे की वजह से खूब देखा भी है। 50 लाख लोगों ने देखा है कल विस्तार न्यूज, 50 लाख लोगों ने। सबसे बड़े हादसे की एक एक तस्वीर हमारे सहयोगियों ने दिखाई आपको, और 50 लाख लोगों ने इस हादसे को विस्तार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखा। छत्तीसगढ़ में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। बिलासपुर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ गई और अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। कल रात से अभी तक 3 और लोगों की जान चली गई है। 3 और लोगों की जान चली गई है। मंगलवार को ट्रेन नंबर 68733 गेवरा रोड बिलासपुर मेमू हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा लाल खदान इलाके में हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान गई है और 20 लोग घायल हैं, जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यात्री ट्रेन से निकलकर भागने लगे। घटना के बाद मौके पर रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और लोगों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला शुरू किया गया। बचाव कार्य के दौरान कुछ शवों को ट्रेन की बोगी को काट कर निकालना पड़ा। मंगलवार को शाम करीब 4:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो अगले दिन सुबह 6 बजे तक चला। करीब 14 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, जिसके बाद दोबारा बिलासपुर लाइन क्लियर हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद क्या मंजर था, हमारे सहयोगी आशीष दुबे आज सुबह भी वहां डटे हुए थे। जरा उनकी ये रिपोर्ट देख लीजिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के उसी जगह पर मौजूद हूं जहां कल एक भीषण हादसा हुआ है। यहाँ एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, इसी के पीछे जो है एक लोकल मेमू ट्रेन आती है और दौड़ाते हुए सीधे जो है वो चढ़ जाती है मालगाड़ी के ऊपर। ट्रेन चलाते हैं उस लोको पायलट वाली जगह जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इस हिस्से को पूरा काट कर जो है निकाला गया है। एक बड़ी चूक रेलवे की, रेलवे अधिकारियों ने इस पर जो है एक जांच कमेटी का गठन किया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जो है कहां चूक हुई है रेलवे से। बिलासपुर रेल हादसे की जांच की जा रही है और जांच की प्रारंभिक जानकारी CRS को भेजी गई है। सूत्रों से ऐसी जानकारी आ रही है कि प्रारंभिक जांच में मृतक लोको पायलट विद्यासागर की लापरवाही हो सकती है। हालांकि इससे जुड़ी अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक लोको पायलट विद्यासागर को महीने भर पहले ही पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए तैयार किया गया था। लोको पायलट विद्यासागर पहले मालगाड़ी चलाते थे और मानक पूरा होने के बाद उन्हें पैसेंजर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। नियमों के मुताबिक एक मालगाड़ी का लोको पायलट तभी पैसेंजर ट्रेन चला सकता है जब अनुभव के आधार पर रेलवे लोको पायलट को पात्र घोषित करे। अधिकारियों के मुताबिक प्रमोशन एक प्रक्रिया है, लिहाजा विद्यासागर को यह जिम्मेदारी दी गई। रेलवे में भर्ती के बाद लोको पायलट पहले मालगाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं और अनुभव के साथ उन्हें धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है। अब रेल हादसे के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। जरा विस्तार से देखिए। हादसों में पहला कारण सिग्नल विजिबिलिटी का हो सकता है, जिसका मतलब है कि लोको पायलट को सिग्नल स्पष्ट दिखाई दिया या नहीं। ऐसे में या तो लोको पायलट ने सिग्नल का पालन नहीं किया होगा या फिर सिग्नल दिखा नहीं होगा। दूसरी वजह सिग्नल सिस्टम में खराबी की हो सकती है या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, जिससे ऐसा हुआ होगा कि सिग्नल सिस्टम ठीक से काम ना किया हो और लोको पायलट को गलत संकेत मिले हों और मालगाड़ी के पटरी पर खड़े होने के बाद भी मेमू ट्रेन रास्ते में आ गई होगी। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण सिग्नल को लेकर गलत फहमी की हो सकती है, जिसमें लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के बीच भ्रम की स्थिति बनी हो, जिससे हादसा हुआ होगा। अब इतने बड़े हादसे को लेकर रेलवे की जांच किन मुद्दों पर होगी,
चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले लोको पायलट विद्यासागर की ट्रेनिंग और ट्रेन चलाने की गुणवत्ता की जांच होगी। दूसरी तरफ सिग्नल की जांच की जाएगी, उसकी विजिबिलिटी क्या थी, यही नहीं किस स्तर पर गलती हुई है इसकी जांच भी होगी, जिससे पता चल पाएगा कि रेल अधिकारियों से गलती हुई है या फिर टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि किसकी गलती से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। जांच रिपोर्ट को लेकर क्या कह रहे हैं बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह, ये आपको सुना देते हैं, सुनिए। इंसिडेंट्स के करीब 10 मिनट के अंतराल में हमारी टीम थी जो सबसे पहले वहाँ पहुँची और वहाँ पे हर प्रकार से जो राहत हो सकता था, पैसेंजर्स को हमने हाथ देकर गोद में उठा करके पहुँचाया। यहाँ तक कि हमारे गाड़ियों से टॉवेल, चादर जो भी थे उससे जो उस तरीके से छत विच्छत थे उनको ढका गया और हर प्रकार से जो वहाँ पे सुविधा हो सकता था, बस, एम्बुलेंस, इस प्रकार से सारी सुविधाएं उनको दी गई ताकि उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो। एक एक व्यक्ति उसमें जो है दम खम के साथ और पूरी जोर शोर से जहाँ तक हो पाया, जैसे हो पाया, हम लोगों ने हर प्रकार से भरसक सबको सहायता प्रदान की। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ घायल जिनको हमने समय पे पहुंचाया तो वो जो है बिल्कुल ठीक हो गए। और जहाँ तक रहा इंक्वायरी, तो वो एक अपनी प्रोसीजर है। इसमें इंक्वायरी ऑफ कमिश्नर्स एक्ट में चीफ रेलवे कमिश्नर होते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, उन्हें कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, तो उनकी इंक्वायरी हो रही है। मतलब एक बहुत ही उच्च स्तरीय मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी आप कह सकते हैं इसको। तो वो कॉल्ड फॉर है और वो कलकत्ता से यहाँ आ चुके हैं और वो प्रथम दृष्टया साइट को विज़िट कर लिए हैं उन्होंने अभी हॉस्पिटल में, और विभिन्न चीज़ों पे वो इस पे इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद फिर जैसा भी उनका रिकमेंडेशन रहेगा वो प्राइमा फेसी बताएंगे कि क्या इसका कारण था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव रेलवे अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। अरुण साव ने कहा कि मामले की जांच जारी है, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, ये भी सुनिए। अच्छे से अच्छा इलाज हो, समय पर सही इलाज मिले, इसकी चिंता सब मिलकर कर रहे हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हताहत है उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले और जल्दी से वो ठीक हो जाएं। देखिए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच प्रारंभ हो गया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद समझ में आएगा कि आखिर एक्सीडेंट ये हुआ क्यों और उसके लिए कौन दोषी है। तो कुल मिलाकर कल हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई थी और आपको जैसा कि बताया कि 50 लाख लोगों ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस रिपोर्ट को देखा है। और मकसद ये बार बार बताने का ये नहीं है कि इस दुखद खबर को इतने लोगों ने देखा है। मकसद ये बताने का है कि बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि हमारे अपने कहाँ हैं, इसलिए हर कोई विस्तार न्यूज देख रहा था और हम एक एक पल की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहे थे। आशीष दुबे लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और कल पसीने से भीगे थे, हर अधिकारी से बात कर रहे थे, लोगों के प्रयासों को दिखा रहे थे, जो गलतियां हुई उसको भी बहुत बारीकी से बता रहे थे। लेकिन आज सीनियर डीसीएम से आपने बात की है, किस स्तर पर यह जांच शुरू हो गई है और आगे इस पूरे हादसे पर आपके पास क्या अपडेट है आशीष? देखिए ज्ञानेंद्र जी, जिस तरह जो है मंगलवार का दिन रेल हादसे को लेकर कोहराम मचाने वाला रहा, बुधवार को थोड़ी राहत दिखी। सबसे जो अच्छी बात है, आज जो गतिविधियां हुई हैं, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है अरुण साव, उन्होंने मुलाकात की है, जो घायल हैं रेलवे अस्पताल पहुंचा, उन्होंने हालात जाने, चिकित्सा व्यवस्था जानी और इसके अलावा उनके जाने के बाद जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बेज वो पहुंचे, वे सिम्स पहुंचे थे। सिम्स में कुल 6 मरीजों को रखा गया है, रेलवे अस्पताल में 6 मरीजों को रखा गया है और इसी तरह एक एलीट अस्पताल है जहां गंभीर मरीजों को रखा गया है। अभी भी 2 मरीज जो है खतरे से बाहर नहीं आए हैं और यही कारण है कि उनका इलाज जो है
बेहतर तरीके से जारी है। जिस तरह दीपक बैज जी आए, जिस तरह जो है डिप्टी सीएम अरुण साव आए, उसके बाद जो है चरण दास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी सिम्स पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। दूसरी तरफ जो रेलवे के सीनियर डीसीएम है अनुराग कुमार सिंह, उनसे हमारी एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत हुई कि जांच की दिशा अब किस तरह तय होगी, क्योंकि कल जिस तरह से 11 लोगों के मौत का आंकड़ा जो सामने आया, वो आज इसलिए राहत भरा रहा कि किसी की मौत की सूचना जो है पिछले 35 घंटों बाद भी नहीं आई। लेकिन सीनियर डीसीएम चूंकि एक रेलवे के अधिकारी हैं और प्रारंभिक जो जांच रिपोर्ट होती है वो रेलवे के अधिकारियों को देनी होती है, अपने अधिकारियों को, लिहाजा उन्होंने एक जांच रिपोर्ट जो है वो करवाई हुई है। 5 सदस्यीय टीम जो है उसमें नियुक्त किए गए थे। जो सुरक्षा मानक होते हैं उन्हें लेकर सबसे पहले जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंपी जा रही है। जो रेलवे के सुरक्षा विभाग है, सेफ्टी विभाग है, उन्हें इसी जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो विद्यासागर हैं वो प्रथम दृष्टिया जो है दोषी है। चलिए, जो भी होगा आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा और विस्तार से जैसे आपने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है और आज सीनियर डीसीएम से हर पहलू पर बात की है, इसी तरह से रिपोर्ट क्या कहती है ये भी आपकी नज़रों से हम विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।